दोस्तों, कैसे हैं? दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। टुडेज टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। इससे पहले वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, मैं लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था। आउटपुट का मतलब ही होता है कि यूज़र द्वारा कंप्यूटर में दिया गया इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट वापस आता है वही आपका आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसी को आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, कई सारे डिवाइसेस हैं। सब डिवाइसेस के पिक्चर्स, ग्राफिक आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे और मैं उसका इंफॉर्मेशन बताता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंटर। प्रिंटर देखिए प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंटर कई टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे प्रिंटर ये जान लिया कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर में बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग प्रिंटर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इसमें आपको वीडियोस में पिक्चर्स दिख जाएंगे। हर प्रिंटर की जो विशेषताएं हैं वो अलग से हैं। उसका मैं नेक्स्ट बाद में जो कुछ वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं प्रिंटर के डायग्राम के साथ वो बता दूंगा। अभी सिर्फ आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो प्रिंटर है, बेसिकली आप किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो या मॉक इंटरव्यू हो, उसमें आप 3 से 4 प्रिंटर का नाम ले सकते हैं। वहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि आज के टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रिंटर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, और आपको पिक्चर्स इसमें दिख रहा होगा। तो प्रिंटर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रोजेक्टर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रोजेक्टर है क्या नहीं पता। प्रोजेक्टर के लिए एग्जांपल में सबसे पहले यही बताया जाता है कि कभी भी अगर आपने सिनेमा हॉल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे आपको सिनेमा हॉल में एक साइड पे पर्दा है और बैक साइड से लाइट जलती है, वही आपका प्रोजेक्टर है। तो आजकल स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े कंसर्ट शो में प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर का मेनली यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को बड़े स्क्रीन बना के दिखाना। तो प्रोजेक्टर जो डिवाइसेस होते हैं आउटपुट है, और प्रोजेक्टर के अंदर एक लेंस होता है, उसी से उस पिक्चर को बाहर शो कराए जाते हैं। तो प्रोजेक्टर हमारे ऑफिस वर्क और डिस्कस करने के लिए जितने भी आपका अलग अलग दफ्तर बने होते हैं, अब एजुकेशनल दफ्तर भी हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी हो सकता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लॉटर। प्लॉटर की पिक्चर्स आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। प्लॉटर जो है कुछ हद तक एक प्रोफेशनल लेवल वाला है। नॉर्मल बहुत सारे लोगों को प्लॉटर के बारे में नहीं पता। प्लॉटर जो है, प्लॉटर के मैं एग्जांपल दिए दे रहा हूँ। जैसे आपने बहुत सारे बैनर देखा होगा, पंपलेट देखा होगा। बेसिकली बैनर का नाम ज़्यादा लेंगे इसलिए क्योंकि कभी कभी आपने बहुत बड़े साइज़ के जो बैनर आपने देखा होगा शहरों में जो होर्डिंग लगे होते हैं, तो कभी कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि इतना बड़ा बैनर या होर्डिंग कैसे निकला होगा प्रिंटर से। तो वो टुकड़ों में निकलता है और वो जिस मशीन से निकलता है वो आपका प्लॉटर है। अब प्लॉटर और प्रिंटर में कोई खास अंतर नहीं है। प्रिंटर आपका जैसे यूज़र का रिक्वायरमेंट है उसी साइज़ में, उसी तरीके से वो अवेलेबल होता है। और प्लॉटर जो है कि बहुत बड़ा मशीन है और इसको हर कोई नहीं लेता। जिनका काम की रिक्वायरमेंट है या प्रिंटिंग प्रेस है या प्रिंटिंग से रिलेटेड बड़े काम करते हैं, वही लोग प्लॉटर का खरीदारी करके उसको अपना काम में लाते हैं। तो प्लॉटर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको कई सारे हिस्सों में प्रिंट निकाल के, बस यहाँ पे आप जैसे छोटा सा कोई इंकजेट प्रिंटर हो उसी चीज़ उसमें जैसे जैसे पार्ट्स लगे होंगे प्रिंटर का, जो इंक का डिब्बा होता है और भी वगैरह वगैरह, वही चीज़ थोड़ा सा बड़े लेवल पे। तो प्लॉटर का पिक्चर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर। स्पीकर के बारे में सबको पता है लगभग। स्पीकर हमारा जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसको सुनने के लिए यूज़ होती है। स्पीकर हम लोग गाना सुनने के लिए, कोई भी चीज़ें सुनने के लिए यूज़ करते हैं। आपको तरह तरह की स्पीकर पिक्चर्स में मैंने एक दो पिक्चर्स लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस के बारे में।
दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जितने भी पॉइंट मैंने बताया उसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जब भी पूछा जाए, सबसे पहले आपको बताना होता है आउटपुट होता क्या है, फिर आउटपुट डिवाइसेस के अलग अलग एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में मॉक इंटरव्यू में या किसी भी डेफिनेशन या डिस्कस या ग्रुप डिस्कशन वगैरह जहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रहे हो, तो कभी कभी होता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि चलिए आपने ये एग्जाम्पल बोला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और रिटर्न एग्जाम में इसके बारे में डिटेल में लिखने के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला प्रिंटर, और प्रिंटर को आप 3 या 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप इंकजेट, लेज़र प्रिंटर वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। प्रिंटर के बाद आप प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है आउटपुट डिवाइसेस, दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको सही से समझ में आया, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल चल रहा है, बेसिकली सबको ही समझ में आना चाहिए। आगे थोड़ा सा और टफ चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।